तो अब हम इसमें देखेंगे किरण किसको कहते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है, तो आप लोग पहले जाकर मेरे RKR क्लासेज चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि किरण किसको कहते हैं। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रे। क्या कहते हैं? रे। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और गमन के पथ की दिशा को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ किरण पुंज पर। किरण पुंज को कोई बुक लिख देता है प्रकाश पुंज, या उसी को लिख देता है कोई बुक लिख देता है किरण पुंज, तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किरण पुंज को हम लोग प्रकाश पुंज भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश ही तो ये है, तो इस जो किरण के रूप में क्या होती है? बिखरती है। अब यहाँ पर बीम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो पहला देखिएगा यहाँ पर समांतर के प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज या अपसारी के प्रकाश पुंज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज सबसे पहले किसको कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? एक दूसरे के समांतर जाती हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखें हमें कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे क्या हो? समांतर जाती है। इसके और इसके बीच की दूरी बराबर, फिर इसके और इसके बीच की दूरी कहीं भी देखिएगा तो अगर बराबर रहती है तो उसको, उस किरण पुंज को कहा जाता है समांतर किरण पुंज, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब दूसरा है अभिसारी। देखिए नाम से कहने से तात्पर्य अभिसारी, आओ न तुम उसारते हैं, मतलब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या करती है? मिल जाती है, उसको कहा जाता है कौन? किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान के चलिए इधर से प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ पर मिला, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ पर जाकर के मिल गई, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, इस बिंदु पर जाकर के क्या हो रही है? मिल गई। तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन पुंज? अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, या इसी चीज को आप लोग अपसारी किरण पुंज भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। कहने का तात्पर्य ये बिंदु है, इससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है और विभिन्न दिशाओं में अगर फैलती चली जाती है तो इस किरण पुंज को कहा जाता है क्या? अपसारी किरण पुंज। मतलब अगर कोई प्रकाश पुंज आकर के और धीरे धीरे विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? पसर जाता है, मतलब फैल जाता है, उस प्रकाश पुंज को कौन किरण पुंज कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर तीनों आपने देख लिया। उसके बाद देख लीजिए कहने का तात्पर्य कि प्रकाश किस वस्तु से गुजरता है, किस वस्तु से आर पार चले जाता है, तो उसके आधार पर प्रकाश को, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये सुनकर बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। तो पारदर्शी किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चले जाता है उसको कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान के चलिए पानी है, तो पानी के आर पार पदार्थ चले जाता है। उसी प्रकार से कांच हो गया, तो कांच जैसे मान के चलिए आप लोग देखे होंगे शीशा लगा हुआ रहता है बस में, और अगर हम लोग बैठ जाते हैं तो अगर धूप उधर से आते रहता है तो शीशा को पार करते हुए मेरे पास तक पहुंच जाता है, तो उस पदार्थ को कहा जाता है कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि उसके आर पार सूरज का रोशनी चले जाता है। इसीलिए उसको, जैसे मान के लिए पारदर्शी पदार्थ को किसका? ऐसे पदार्थ जिससे अगर प्रकाश की किरणें आर पार चले जाती है उसको कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। जैसे हो गया पानी, हो गया कांच, हो गया हवा, हो गया। वो उस दूसरा पदार्थ क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ऐसे कोई पदार्थ है अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो दूसरे तरफ नहीं जाती है, कुछ भी नहीं जाता, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, या जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती, उस पदार्थ को कहा जाता है अपारदर्शी। जिसको, जैसे मान के लिए पत्थर है, अगर कोई प्रकाश के सामने हम पत्थर रख देते हैं तो उस पत्थर को प्रकाश पार नहीं कर पाता है, तो इसके लिए उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा है पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी नाम कहने से स्पष्ट है कि हमको थोड़ा ना थोड़ा आभास होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कौन पदार्थ? पारभासी। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से क्या होती है? गुजरती है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिन पदार्थों तक प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है? बाहर निकल जाता है, उस पदार्थ को कहा जाता है पारभासी पदार्थ। जैसे हो गया मान के लिए तेल लगा हुआ कागज है, उसी ये क्या हो गया? अंश तक कुछ ही मात्रा में बाहर निकलता है। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तो घिसा हुआ कांच जैसे कोई सफेद, मतलब जो घिसा हुआ कांच नहीं है उसके तुलना में बहुत कम प्रकाश आर पार निकलता है, इसीलिए उसका अंश के बराबर, मतलब बहुत कम जो निकलता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पारभासी पदार्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे छाया। छाया को हम बोलते हैं शेडो। क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ, जैसे मान के चलिए प्रकाश इधर से गमन करती है, वहां पर अगर जब भी कोई अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब हुआ कि जिसको प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है।
और इसीलिए वहां पर क्या होता है, जो एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। जैसे देखे होंगे अब यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है, अंधेरा क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको कहा जाता है छाया। क्या कहा जाता है, छाया। अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक हम प्रकीर्णन के बारे में बता देते हैं। जैसे मान के चलिए प्रकाश अगर किसी पथ से गुजर रही है तो प्रकाश को तो सीधी रेखा में गुजरने की आदत होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई वस्तु रख दिया जाता है तो यह क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो यह इधर उधर बिखर जाती है, छितर जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्कैटरिंग। बच्चों एक बार मैं फिर से इसको बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर या जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह उसे पार नहीं कर पाती है, तो इधर उधर वह क्या होती है, छितर जाती है, बिखर जाती है या इधर उधर पसर जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकीर्णन। अब हम आते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या रखे, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलता है और आंख तक पहुंचता है, उसको कहा जाता है प्रकाशीय माध्यम। माध्यम होते हैं दो प्रकार के। क्या प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समांगी जिसको होमोजेनेसिस और विषमांगी जिसको हेटेरोजेनेसिस बोला जाता है। तो समांगी को हम लोग कैसे कहेंगे, वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको कहा जाता है समांगी माध्यम। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग एक बाल्टी जल लें, उसमें से एक चम्मच अगर निकाल लें तो फिर भी उस जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ ही रहेगा। मतलब अगर थोड़ा सा जल ले या पूरा बाल्टी का जल ले तो उसमें पूरा भाग में क्या रहता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। उसी प्रकार से कांच हो गया, इसके प्रत्येक भाग के गुण जो होते हैं, बनावट समान होते हैं, या इसीलिए इसको कहा जाता है समांगी। अब दूसरा है विषमांगी। वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के क्या गुण और बनावट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको कहा जाता है विषमांगी। जैसे मान के चलिए हवा का मिश्रण हो गया तो हवा में क्या होता है, बहुत सारे गैस मिला हुआ रहता है, इसीलिए उसको कहा जाता है विषमांगी। उसी प्रकार से कैल्साइट एक पदार्थ होता है जो क्या, जिसको क्या कहा जाता है, विषमांगी कहा जाता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो RKR क्लासेज को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें, जिससे आपको फायदा तो होता है, उसके माध्यम से दूसरे बच्चों को भी अगर फायदा होता है तो आप ही का नाम होगा। धन्यवाद।